हरदोई जनपद के पंडित बाबूराम त्रिवेदी सरस्वती शिशु मंदिर अलीपुर में विद्या भारती द्वारा आयोजित नवीन आचार्य प्रशिक्षण दिवस के समापन दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी, विभाग संचालक उन्नाव शिव स्वरूप सिंह तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय साहित्य परिषद डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी मधुपेश उपस्थित रहे। जनपद के पंडित बाबूराम त्रिवेदी सरस्वती शिशु मंदिर अलीपुर में रविवार को विद्या भारती द्वारा आयोजित नवीन आचार्य प्रशिक्षण वर्ग के समापन दिवस पर मुख्य अतिथियों का नवीन आचार्यों वाहनों के तिलक बंधन का बैच लगाकर स्वागत किया गया। उसके उपरांत मुख्य अतिथियों के द्वारा मां सरस्वती जी की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर व पुष्पार्चन किया गया। साथ ही वंदना का कार्यक्रम हुआ। मंच संचालन श्रावस्ती संभाग के संभाग निरीक्षक कैलाश वर्मा के द्वारा किया गया। साथ ही आए हुए मुख्य अतिथियों का परिचय संभाग निरीक्षक सीतापुर संभाग निरीक्षक रणवीर सिंह के द्वारा किया गया। वंदना कार्यक्रम के पश्चात विभाग संघ चालक उन्नाव शिव स्वरूप सिंह का स्वागत सह मंत्री कौशल किशोर वर्मा ने किया और साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी का स्वागत प्रांतीय शिशु वाटिका प्रमुख बिंदु सिंह व प्रांतीय शिशु वाटिका से प्रमुख ज्योति मिश्रा के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय साहित्य परिषद डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी मधुपेश का स्वागत जन शिक्षा समिति अवध प्रदेश के प्रत्येक निरीक्षक मिथिलेश स्वास्थ्य के द्वारा किया गया। उसके बाद संस्कृति बोध परियोजना की नवीन संस्करण का लोकार्पण उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी के द्वारा किया गया। लोकार्पण बोध परियोजना के प्रांतीय संयोजक ब्रह्मचारी के द्वारा करवाया गया। प्रदेश निरीक्षक जन शिक्षा परिषद अवध प्रदेश निरीक्षक मिथिलेश अवस्थी के द्वारा संपूर्ण वर्ग व व्रत कथन कहा गया। विभाग संचालक उन्नाव शिव स्वरूप सिंह ने संघ के बारे में विस्तार से चर्चा की, साथ ही नवीन आचार्यों का मार्गदर्शन किया। उसके उपरांत उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी ने कहा, विद्या भारती ऐसे व्यक्ति का निर्माण करे, अच्छे से अच्छी तैयार करे। विद्या भारती बच्चों को संस्कार युक्त शिक्षा देने का निरंतर प्रयास करती रहती है। विद्या भारती आचार्यों को प्रशिक्षण देती है, वह बच्चों को संस्कार युक्त शिक्षा दे सके। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय साहित्य परिषद डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी मधुपेश ने शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में विस्तृत चर्चा की, साथ ही शिक्षक के कर्तव्यों के बारे में अवगत कराया। इस मौके पर मुख्य रूप से उपाध्यक्ष उच्च शिक्षा विद्या भारती शीर्षेंदु शील त्रिवेदी, विपिन साकेत संभाग मिथिलेश सिंह, लखनऊ संभाग निरीक्षक श्याम मनोहर शुक्ल, प्रांतीय प्रशिक्षण प्रमुख देवेंद्र पाल सिंह, गणमान्य व्यक्ति व्यवस्था के आचार्य तथा नवीन आचार्य प्रशिक्षार्थी मौजूद रहे। राष्ट्र प्रस्तावना के लिए हरदोई से मोहम्मद अमीन की रिपोर्ट। जन शिक्षा समिति अवध क्षेत्र उत्तर प्रदेश के द्वारा नवीन आचार्य प्रशिक्षण वर्ग के इस कार्यक्रम में मंच पे मौजूद माननीय शिव स्वरूप जी विभाग संचालक, माननीय सुशील चंद्र त्रिवेदी जी अध्यक्ष अखिल भारतीय साहित्य परिषद, श्रीमान कौशल किशोर वर्मा जी सहमंत्री जन शिक्षा समिति अवध प्रदेश, श्रीमान मिथिलेश कुमार अवस्थी जी प्रदेश निरीक्षक, श्रीमान संजीव श्रीवास्तव जी संस्थापक संपादक प्रकाशन पत्रिका, समस्त संभाग निरीक्षक एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे आचार्य भाइयों एवं बहनों, अभी हम वक्ताओं को कहते हुए सुन रहे थे, या कहें कि ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा रहे थे। आप 21 तारीख से 30 तारीख तक के इस कार्यक्रम में आप प्रशिक्षण ले रहे थे। आज मुझे भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, राष्ट्रीय स्वयं संघ राष्ट्र का निर्माण करता है और विद्या भारती ज्ञान की गंगा को देकर के व्यक्ति का निर्माण करने का काम करती है। उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज आप अपनी भूमिका का निर्वहन कैसे करें, आप एक अच्छे आचार्य कैसे बन सकें, आज आप बच्चों के जीवन को कैसे अच्छा बना सकें, किस तरह से राष्ट्र को आगे बढ़ाने में आपकी महती भूमिका हो, इसका प्रशिक्षण आप ले रहे हो। और हमें पूरा विश्वास है
आप में योग्यता की कमी नहीं है, आप में दृढ़ निश्चय भी है, आप लक्ष्य के प्रति सजग भी हैं, तो आप यहाँ से आज विद्या भारती के द्वारा जो आचार्य प्रशिक्षण वर्ग था वो मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे, कुछ मार्गदर्शन के लिए। विद्या भारती के अंतर्गत आज ये अवध क्षेत्र का कार्यक्रम था और उसमें ये 21 तारीख से कार्यक्रम चल रहा था। आज हमें भी में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसा कि आपको पता है कि इसमें आचार्य भाई बहन प्रशिक्षण ले रहे हैं, कैसे राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका हो सके। संघ को आप समझते हैं, संघ की विचारधारा को आप समझते हैं कि उसके मूल में है कि राष्ट्र के निर्माण में हमारी भूमिका कैसे होनी चाहिए। और विद्या भारती भी यही करती है कि किस तरीके से व्यक्ति का निर्माण कर सके, किस तरीके से उनके चरित्र का निर्माण कर सके, कैसे अच्छे शिक्षक पैदा कर सके जो देश के लिए अच्छा काम करें, राष्ट्र निर्माण के लिए अपना काम करें। आज उन्हीं आचार्यों का प्रशिक्षण का वर्ग था और उसमें आज हमें भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप उत्तर प्रदेश सरकार में बहुत महत्वपूर्ण विभाग में जो शिक्षा विभाग है और वो भी उच्च शिक्षा विभाग है, उसमें मंत्रिपरिषद में सम्मिलित हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं। क्या उच्च शिक्षा में भी इस प्रकार की कुछ योजना का प्रस्ताव आप देंगे? जो विवेकानंद जी ने बहुत पहले कहा था, संस्कार युक्त शिक्षा होनी चाहिए। मैं गर्व करती हूँ अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लेकर के आए, जिसके मूल में यही है कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता से युक्त है, आधुनिक तकनीक से युक्त शिक्षा होनी चाहिए, जो रोजगार को आगे बढ़ाने वाली शिक्षा होनी चाहिए, रोजगार देने वाली शिक्षा होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 धन्यवाद। तो ये थी उत्तर प्रदेश सरकार की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी जी। हमारे साथ देखते रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज चैनल। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सब गुरुजनों को प्रथमतः वंदन करते हुए मंचस्थ हमारी पुत्री जैसी पवित्रा और हमारे जनपद का अस्तित्व उच्च शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग का गरिमापूर्ण ढंग से संचार निर्वहन करती हुई विदुषी रजनी तिवारी जी, जिनको मैं प्रथम बार सुन रहा हूँ, बहुत सारगर्भित और संस्कारमय और हमारे परिवार के अनुरूप उनका उद्बोधन वास्तव में हम सबको ग्राह्य होना चाहिए। हमारे बचपन के मित्रों में, सहकर्मियों में, सहगामियों में अभी तक शेष नाम श्री शिवस्वरूप जी, बाकी तो कम लोग मिलते हैं मंचों पर। कोई तो दिवंगत हो गए, कोई दिशागत हो गए। जो कि संघ का शैक्षिक उपक्रम है, उसके अंतर्गत आज नव चयनित आचार्यों का प्रशिक्षण वर्ग जो कि 21 जून से लेकर 30 जून तक यहाँ संपन्न होना था, उसका समापन अवसर था। उस पर हम आज याद किए गए थे। तो आज आपने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की है, तो जो नव चयनित आचार्य जी हैं, आचार्य प्रशिक्षण वर्ग में जो नव चयनित आचार्य हैं, उनको आपने क्या संदेश दिया है? अब आचार्यों के लिए तो आचार्य तो गुरु है। समाज में सबसे बड़ा अगर कोई दो शब्द है तो एकलव्य गुरु, तो लब से अपोजिट गुरु है। गुरु का दायित्व केवल आचार्य को है, शिक्षक को है, उससे बड़ा कोई दुनिया में है नहीं। तो उस अपने गुरुत्व को, गुरु है तो उसकी गरिमा है, गुरुत्व की गरिमा को निर्वहन करने का प्रथम धर्म आचार्य का है, गुरु का है, शिक्षक का है। वो समाज से बिल्कुल ऊपर है। सामाजिक आवश्यकताएं न्यूनतम संसाधनों से पूर्ण करते हुए समाज को सर्वस्व दे देना, समाज को दिशा देना, समाज का निर्माण करना, ये गुरुत्व है, यही गुरु। और उसका पूरी तरीके से बोध करा देना, यही शिक्षकों के लिए, आचार्यों के लिए आवश्यक था, मैंने बताया। धन्यवाद। ये थे
अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी मधुपेश जी और मैं संजीव श्रीवास्तव राष्ट्रीय प्रस्तावना से।